हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये तो सही है। अब मैगीनॉट रेखा, तो देखिए जो मैगीनॉट रेखा है वो फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग करता है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है डूरंड रेखा। देखिए जो डूरंड रेखा है वो किसके किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो यही इसका गलत है, यानी कि ये सही आंसर होगा। और ये हिडनबर्ग जो रेखा है वो किसके किसके बीच है, तो वो बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से होके लौटी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डूरंड रेखा, क्योंकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो देखिए जो रियो ग्रांडे नदी है, ये नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। और ये जो राइन नदी है, राइन नदी किसके बीच में सीमा बनाती है, तो ये बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा। ठीक है, तो इस तरह से इसका दोनों आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना जाएगा, आयोग ने माना था, वो ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि रियो ग्रांडे नदी जो है ये किसके मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, यानी अमेरिका के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो देखिए ये किससे सीमा बनाती है, तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए यहाँ पर से जो विक्टोरिया झील है ना, वो किस में है, तो वो देखिए वो 3 देशों में फैली हुई है। तो वो 3 देश कौन कौन से है, तो केनिया, युगांडा और तंजानिया। कौन कौन से देश है, तो वो है केनिया, युगांडा और तंजानिया, इन तीनों के मध्य है। तो ये किससे सीमा बनाती है, तो देखिए युगांडा जो है, युगांडा और केनिया से सीमा बनाती है, केनिया और तंजानिया से बनाती है, और तंजानिया और युगांडा से। तो इस तरह से ये सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बलूचिस्तान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ अफगानिस्तान है, यानी कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र दिख रहा है। तो इसके आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी हुई रेखा है। तो अब ये टूटी हुई रेखा कौन सी है, तो ये चारों ऑप्शंस देख लीजिए, और इसमें से देखिए ये जो टूटी हुई रेखा दिखा रही है, अब यहाँ पे ये जो रेखा है इसकी बात हो रही है, तो ये रेखा है ये किसके बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है डूरंड लाइन, यानी कि डूरंड रेखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है। तो देखिए जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। देखिए जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसके बीच में है, तो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो देखिए जो 38वीं समांतर रेखा है वो किसको विभाजित करती है, तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो 38वीं उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 38वीं समांतर रेखा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगीनॉट रेखा थी। तो देखिए जो मैगीनॉट रेखा थी वो किसके बीच में थी, तो हमने पढ़ा था कि जो मैगीनॉट रेखा थी फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग कर देती है ना, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।